हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा ने विदेश मामलों के जानकार रोबिंदर सचदेव से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार रोबिंदर सचदेवा जी मौजूद हैं। सर वेलकम। सर, ये जो परिस्थिति बनी सीज फायर की, डिप्लोमेटिकली आप कैसे देखते हैं? देखिए, स्थिति बनी अव्वल तो अच्छा है। हमारी क्लियर कट अचीवमेंट दिखी है दुनिया को, दैट इज वन। बट स्थिति इसलिए बनी क्योंकि पाकिस्तान को रियलाइज हो गया कि इंडिया की एयर ऑफेंस जो हमने इनके एयर बेसिस पे मारे सेकेंड नाइट को स्पेशली, और हमारी एयर डिफेंस, इन्होंने जो भी भेजे हमारी तरफ अपने ड्रोन्स मिसाइल्स, हमने सबको काट गिराया। तो हमारी एयर डिफेंस रॉक सॉलिड, हमारी एयर ऑफेंस रॉक हार्ड, और पाकिस्तान को ये क्लियर हो गया शायद कि इंडिया और एस्केलेट करेगा। इस समय में पाकिस्तान ने अमेरिका को डायल किया और नैरेटिव सुनाया कि देखिए ये हमें लग रहा है, उसने न्यूक्लियर धमकी को प्ले किया कि इंडिया अगर बढ़ता जाएगा ऐसे, हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा, हमें न्यूक्लियर वेपन यूज करना पड़ेगा। एक उसने वो कहानी चलाई जो पहली भी थी, पर उसने और दूसरी कहानी जो चलाई वो ये चलाया कि अगर हमारी डिफीट हो गई बुरी, तो हमारे जो न्यूक्लियर अगेन आर्सेनल है ये आतंकियों के हाथ पड़ जाएगा। वो डर्टी बॉम्ब लेकर के पूरे मिडिल ईस्ट में घूमेंगे। तो अगर अमेरिका आप ये भविष्य नहीं चाहते हो तो इंडिया को बोलो रुके। और यही बात पाकिस्तान ने सऊदी अरब को भी कही कन्वे, और एमिराट्स, एंड आई थिंक कतर ऑल्सो। तो इसके चलते ऑब्वियसली इन देशों में और ज्यादा चिंता हो गई रोको, क्योंकि ये था कि ये वॉर अगर बढ़ती जाती तो इंडिया तो बहुत बड़ी करने जा रहा है। और मेरे विचार में था कि कभी ऐसा पॉइंट आएगा कि उस बड़ी वॉर होने से पहले एक टिपिंग पॉइंट आएगा कि हाँ बस, और उस समय अमेरिका इंटरवीन करेगा। और यही हुआ, या पाकिस्तान अमेरिका को रिक्वेस्ट करेगा। तो फिलहाल ये हुआ, पाकिस्तान ने अमेरिका को कन्वे किया, अमेरिका ने हमें किया होगा। क्या लगता है इसमें डिप्लोमेटिकली हम लोग कहां तक सक्सेसफुल रहे? क्योंकि चाइना का जो प्ले है उसे आप कैसे देखते हैं? अमेरिका तो अपनी पीठ खुद थपथपा रहा है कि मैंने मीडिएट किया और मैंने सीज फायर हमने करवा दिया है। कैसे देखते हैं सर आप उसको? देखिए, अमेरिका अपनी पीठ थपथपा रहा है, थपथपाने दो, जो अपना करता है करने दो। हमें तो ये देखना है अपना इंटरेस्ट। अब हमारा इंटरेस्ट थोड़ा इधर करके थोड़ा उधर करके नेशनल इंटरेस्ट हमारा जो बन जाता है वो हमें देखना है, राइट। चाइना यस डेफिनेटली अनहैप्पी है, पर चाइना अनहैप्पी होगा। चाइना को ये लग रहा है कि पाकिस्तान शायद अमेरिका की तरफ फिर से झुक गया है या झुक रहा है थोड़ा। और ये जो सीज फायर की वायलेशंस हो रही हैं, ये एक कारण भी हो सकती है कि पाकिस्तान आर्मी में बड़े फैक्शंस हैं, पाकिस्तान की आर्मी एकजुट नहीं है। तो कई फैक्शंस जो इस सीज फायर से खुश नहीं है वो अभी भी छुटपुट कर रहे थे, और चाइना उनको प्रमोट कर सकता है। पाकिस्तान आर्मी के अंदर करप्शन है, फैक्शंस हैं, बटे में हैं, और चाइना खेलता है। तो ये सीज फायर वायलेशंस जो है मुझे कुछ उस एंगल से भी दिखती हैं। डिप्लोमेटिकली ये हमारी आई थिंक बहुत सोफिस्टिकेटेड हाई लेवल की रही है। हमने अपना डॉक्ट्रिन बता दिया है दुनिया को कि हमारा डॉक्ट्रिन है टिट फॉर टैट। भारत क्यों मान गया सर? क्या लगता है भारत ने सीज फायर पर क्यों हामी भर दी? देखिए, हम इसलिए माने, देखिए हम अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हैं। हमें 100% वॉर जाके अपने को भी नुकसान नहीं करना है। जहां तक हो सके हमें वॉर अवॉइड करनी है। हमें अपने देश की इकोनॉमी बढ़ानी है। हमें लड़ाई तब करनी है जब हम स्ट्रेंथ में ओवरवेलमिंग हो जाएं। ऑलरेडी हम हैं, बट हमें कंपेयर करके देखना है चाइना से। तो इस समय हमारी में आई थिंक कॉमन सेंस बेटर ये है कि हम जितना ज़्यादा हो सके अपने को डेवलप करें, R&D करें। अब ये जितना हमने इसमें देखा है, हमारे वेपन्स की टेस्टिंग हो गई है, ब्रह्मोस की अच्छी खासी टेस्टिंग हो गई है वॉर में, हमारी एयर डिफेंस की टेस्टिंग हो गई है। तो हम इन सब चीज़ों को सशक्तिकरण स्ट्रेंथन करना है आई थिंक। तो एक कॉस्ट जो है फिलहाल के लिए आई थिंक ये हमें सर्व करता है लॉन्ग विजन के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, दिल्ली। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के मद्देनजर